नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं मुख्य खबर से ही। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से रोजाना आपको पूरा खबरों का जखीरा आपके लिए लेके आते हैं, आज रविवार है और अधिकांश या मंडियों में भाव भी आज के दिन नहीं होते हैं। शॉर्ट रखेंगे आज का ये बुलेटिन, लेकिन फिर भी आपको आज जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कस्बा हित के लिए। और 40 वार्डों में जो विकास कार्यों का सिस्टम है, नगर पालिका में जो टेंडर की प्रक्रिया है, निविदाएं निकाली जाती है, विकास कार्यों का खाका किस कदर तैयार किया जाता है और इन विकास कार्यों में किस तरह पैसा पानी की तरह बहाया जाता है ताकि ठेकेदारों की जेबें भर जा सके। और दोस्तों, गरीबों के लिए जो रियल में योजनाएं होती है, क्या अंतर है उनमें और इन नगर पालिकाओं की भारी भरकम योजनाओं में। दोस्तों, इसके अंतर को भी समझने का प्रयास करेंगे और शुरुआत करते हैं दोस्तों आसपास की खबरों से ही। तो घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ जिले में एक प्रकार से आसपास के गांव के लिए कहर बनकर टूट रही है। दोस्तों, अभी भी घग्गर का पानी उतर नहीं रहा है और पानी बढ़ रहा है। अगर 3-4 दिन पहले की बात करें तो एक साथ 4000 क्यूसेक बढ़ा था, कल 3000 क्यूसेक बढ़ा था। आज भी इस प्रकार की सूचनाएं हैं। तो लगभग आसपास के गांव हैं उनमें एक प्रकार से तबाही है और गांव को खाली करने के निर्देश प्रशासन ने दिए गए और प्रशासन चौकस है। दोस्तों, पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, लेकिन ये जो बाढ़ का पानी है दोस्तों, ये किसी को पूछ कर नहीं आता और कहाँ रुख मोड़ ले, कहाँ बंदा टूट जाए, कहाँ से घग्गर टूट जाए, इसके लिए हम नहीं कह सकते। लेकिन प्रशासन इसको लेकर एहतियातन कदम उठा रहा है। अभी भी स्थिति जो है गंभीर बनी हुई है और बहुत से गांव खाली कराने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिए जा चुके हैं। और दोस्तों, आज अगर बात करें हमारे नेताओं की, तो जनसंपर्क अभियान में और अपने अपने अभियान में लगे हुए विधायक बलवान पुनिया की बात करें तो आज डाबड़ी में उनका एक कार्यक्रम था और डाबड़ी टू गडडा सड़क का शिलान्यास आज किया है। करीब 2 करोड़ 32 लाख की इसमें लागत बताई जा रही है, जिसका शिलान्यास आज बलवान पुनिया ने किया है। और इसके दौरान एक ट्रैक्टर रैली का भी आयोजन किया गया है। एक प्रकार से हर विकास कार्यों में ये शिलान्यास या लोकार्पण कार्यक्रम होते हैं, उसमें बलवान पुनिया अपना शक्ति प्रदर्शन करना नहीं भूल रहे। और दोस्तों, अच्छी बात है, कोई नेता जो है चुनाव की तैयारियां करता है तो उसको पूरा हक है और करने भी चाहिए। और सभी नेता अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, कौन बाजी मारेगा, कौन किससे आगे जाने का प्रयास कर रहा है, कौन कितना आगे जाएगा, लेकिन बड़ा सचेत है बलवान पुनिया, हमारा क्षेत्र का विधायक। दोस्तों, विकास कार्यों के साथ वो चैन की सांस नहीं लेते हैं। लगातार हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम वो आयोजित करते रहते हैं। और इसी कड़ी में मोमनवास में भी एक समर्थन का कार्यक्रम था, कुछ परिवारों द्वारा समर्थन दिया गया था बलवान पुनिया को। तो इस प्रकार के कार्यक्रम नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। संजीव बेनीवाल की बात करें तो वो भी अपना जनसंपर्क अभियान लगातार ताबड़तोड़ किए हुए हैं। अब तो एसपी सिंह भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो वो भी अपना अभियान ताबड़तोड़ प्रारंभ करेंगे। और हिम्मत प्रचार भी अपना अभियान लगातार दोस्तों जारी रखे हुए हैं। चाहे बजरंग सहारण हो, दयानंद बेरवाल हो, वो बेशक अपना जनसंपर्क अभियान प्लस टिकट की जुगत में सारे लगे। कांग्रेस को दोस्तों, नेताओं को एक बड़ी भारी टेंशन सता रही है और वो ये है कि कांग्रेस ने कुछ दिन पहले कहा था कि 2-3 महीने पहले ही हम टिकट दे देंगे ताकि उम्मीदवार टिकट लेकर अच्छी तैयारी कर सके अपने विधानसभा क्षेत्र में। अब सभी को यही टेंशन है कि टिकट किसको मिलेगी, पहले टिकट ले आते हैं उसके बाद में जनसंपर्क कर लेंगे, जनता की शुद्ध बाद में ले लेंगे। तो ये कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं घातक भी सिद्ध होने जा रहा है। दोस्तों, कांग्रेस के नेताओं का कहीं कोई धरातल में अता पता नहीं है, वो सब टिकटों की जुगत में लगे हैं। ये इनके टिकट मिल जाए, वोट कितने ही आए, तो कुल मिला के ये कांग्रेस की ही एक रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं सारे के सारे उनके नेता। कई बार काम पार्टियां भी और हर आदमी दोस्तों चाहता है कि काम जो डिसीजन हो, जो निर्णय लिए जाए, वो अच्छे के लिए ही लिए जाते हैं, लेकिन उनका असर कई बार बहुत बुरा हो जाता है। और भादरा जैसे विधानसभा क्षेत्र में तो कांग्रेस वैसे ही बहुत पिछड़ी हुई है और यहाँ कांग्रेस की टिकट भी बंटेगी या नहीं, ये साइंस बना हुआ है, संदेह लोगों को है। स्वयं
कांग्रेस के नेताओं को भी इस प्रकार का संदेह कि टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। बेशक उनको नेता, आला नेता जो है आश्वासन देते रहते हैं कि हम टिकट बांटेंगे, आप टेंशन मत करो, आप फिक्र मत करो, आप प्रयास करो। तो कुल मिला के दोस्तों अगर देखा जाए हर नेता अपना अपना प्रयास करने में मस्त है, व्यस्त है। जयदीप टूडी भी अपने जनसंपर्क अभियान को लगातार चलाए हुए हैं और आने वाले दिनों में तस्वीरें साफ होगी। फिलहाल भाजपा के टिकटार्थियों की संख्या बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है और कांग्रेस के टिकटार्थी सारे गायब हैं, क्षेत्र में कोई नहीं है दोस्तों। सारे के सारे टिकटों की जुगत में लगे हैं, चाहे वो शेर सिंह गोस्वामी हो, दयानंद बेरवाल हो, विक्रम सिंह राठौड़ जरूर रामगढ़ धरना प्रदर्शन में दिखाई दिए। बजरंग सारण है, वो न्यूट्रल है, वो हर बार यही कह रहे हैं कि मैं हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, कोई टिकट की दौड़ में नहीं हूँ मैं, ये साफ वो कह चुके हैं। तो वो अपना अभियान अलग चलाए हुए हैं। कार्तिक डूडी भी अपना जनसंपर्क अभियान अपने स्तर पर चलाए हुए हैं। आरएलपी की टिकट की वो दौड़ में अपने आप को बताते हैं। तो कुल मिला के नेताओं का जमावड़ा जो है वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने जनसंपर्क अभियान में लगाए दोस्तों। इसके अलावा आज हम उसी मुद्दे पर आते हैं, उसी विषय पर आते हैं जिस विषय को लेकर आज हमने एक फेसबुक पर भी आपको मैसेज छोड़ा था कि आज हम नगर पालिका के विकास कार्यों की बात करेंगे। कैसे भ्रष्टाचार की परतें उखड़ती जा रही है और कैसे नगर पालिका बादरा आजकल खराब व्यवस्थाओं के लिए चर्चा में है। सीवरेज का घटिया निर्माण हो, फर्जी पट्टे हो, निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हो, सड़क नाली पुलिया सफाई व्यवस्था आदि में दोस्तों जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। विपक्ष जमकर आरोप लगा रहे हैं और हम बात कुछ असंतुष्ट सत्ता पक्ष के पार्षदों की भी करेंगे। उनकी संख्या ठीक ठीक आपको बताएं तो 9 के करीब बताई जा रही है, 9 उनकी संख्या बताई जा रही है और उनमें 3 और आने वाले, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये क्या करने वाले हैं, क्या रणनीतियाँ चल रही है, किस चक्रव्यूह में ये लगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो एनआईटी निकाली जाती है, तैयार की जाती है, तो लगातार हम बात करते रहेंगे 2-4 दिन के गैप से नगर पालिका की इन एनआईटीओ की जो कि निविदा सूचनाएं हैं जो अखबारों में निकाली जाएगी, जो 5-7 दिनों का लगभग टाइम होता है, उसके बाद में निविदा निकाली जाती है और फिर उसका कोई टेंडर होता है और 2-4-6 महीने का इसमें समय होता है वो कार्य करने का। और उसके दौरान जो है वो ठेकेदार को जो है वो दिया जाता है और जिस ठेकेदार के ये टेंडर ठेका निकलता है, निविदाएं निकलती है, वो फिर संबंधित वो विकास कार्य जो है वो करने के लिए विभिन्न वार्डों में जो है अपनी कवायद शुरू कर देता है। आज हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं दोस्तों। आखिर कैसे जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है इन सारी व्यवस्थाओं में। नगर पालिका बादरा पहले ही राजस्थान में दोस्तों चुनाव प्रक्रिया को लेकर चर्चाओं में रहती है कि यहाँ करोड़ों रुपए लगते हैं चेयरमैन के पद पर विराजमान होने तक के सफर में। वो आप पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे और उसके बाद में जब पार्षद चुन के आते हैं बोलियां लगती है दोस्तों। हमने पहले भी समाचार दिखाए हैं, सड़कों पर बोलियां लगती है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उसमें टेंडर प्रक्रिया विकास कार्यों का क्या हाल है दोस्तों, उसी की बात हम करने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, एनआईटी निकाली जाती है निविदा के रूप में दोस्तों, और किस प्रकार उसमें लूट होती है आपको समझ आ जाएगा। आप ध्यान से इसको आप सुनिएगा और गौर कीजिएगा और आप नगर पालिका के 40 वार्डों के अगर आप नागरिक हैं तो आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको कुछ वो काम भी बताऊंगा जो आपके वार्डों में होने वाले हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा। अभी उसकी एनआईटी निकली है, उसके बाद में उसका 2, 4 और 6 महीने का मैक्सिमम समय है और ठेकेदार आपके वार्डों में भी आएगा और उसका काम भी प्रारंभ करेगा। और हो सकता है वो काम प्रारंभ ना भी करे, लेकिन मैं आपको बता दूं वो निविदा निकली है, वो टेंडर भी होंगे और उसके अंदर जो पैसों का प्रावधान है वो पैसे लगने चाहिए आपके वार्ड में। आपको पूरा अधिकार है दोस्तों। हमारा देश स्वतंत्र है, हम हर चीज़ जानने का हमारा अधिकार है, सवाल पूछने का जिस प्रकार से मीडिया का अधिकार है, आपकी भी जिज्ञासा वाजिब है दोस्तों। आप अपने विकास कार्यों को, अपने वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी ले सकते हैं।
आप उस ठेकेदार से जी शेड्यूल की कॉपी मांग सकते हैं और उसमें जो मानक है, पैमाना है, जिसके तहत वो काम ठेकेदार को करना है आपके वार्ड में, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। उस पैमाने पे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके लिए आप उसकी जवाबदारी निश्चित कर सकते हैं, उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं, आप उसका काम रुका सकते हैं अगर वो गलत काम कर रहा है तो। क्योंकि आप जागरूक बनिए दोस्तों, हम आपको जागरूक बनाने के लिए, क्योंकि आज बादरा कस्बे की जो हालत दोस्तों बनी हुई है और जिस प्रकार से बना दी गई इन अनुभवहीन ठेकेदारों ने और इन सत्ता के लालची लोगों ने, और जो नगर पालिका को चला रहे हैं प्राइवेट कुछ चंद लोगों के समूह ने, जनप्रतिनिधि तो कहाँ है, यहाँ है नहीं, चेयरमैन महोदया बैठती नहीं, प्राइवेट लोग इस पूरी नगर पालिका को चला रहे हैं। और कैसे 2-3 लोग अपनी आंखों के आगे सारी चीज़ें निकालते हैं और किन पार्षदों को देना है, किन लोगों का पट्टा है, किन का किस प्रकार का काम है, क्या गलत है क्या सही है, अपना है तो सही है और किसी ऐसे का है जिसका हमें नहीं करवाना है तो वो गलत है, वो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में डाल दिया जाता है दोस्तों। तो कुल मिला के हम बात करने वाले हैं दोस्तों ऐसे ही कुछ टेंडरों की, जो कि लगभग हम आपको बताएं तो 18/7/2023 की ये निविदा है। 18/7 इसी महीने की, अर्थात 5 दिन, आज 23 जुलाई है, 18 जुलाई 2023 की ये निविदा है, जो कि 2023-24 के विकास कार्यों के लिए है, विभिन्न कार्यों के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 से 20 वार्ड और 21 से 40 वार्डों के लिए 2 अलग अलग निविदाएं 20-20 लाख की निकाली जा रही है। ये 20-20 लाख की, अर्थात पूरे बादरा के 40 वार्डों की 40 लाख की आखिर क्या निविदा है, क्या काम होगा। मात्र 6 महीने में ये काम पूरा करना है दोस्तों। इसमें शहर में जो पुराने शोकेज वेल है, अर्थात पुरानी कुइयां हैं, क्योंकि यहाँ तो सीवरेज डल चुकी है, तो पुरानी कुइयां है, किसी की कुई धस जाती है, अक्सर हमने देखा भी है कई वार्डों में कुइयां धसने की भी खबरें आती हैं, तो उनमें मिट्टी डालना, उनमें उनको भरना और उसके बाद में उससे क्षतिग्रस्त हुई सड़क का पुनर्निर्माण करना, ये काम इसमें है। इस काम के लिए पूरी बादरा के 40 लाख रुपए दिए गए। 1 से 20 वार्डों के 20 लाख, अर्थात हर वार्ड में 1 लाख रुपया दिया गया पूरी दसने का। आपको नहीं लगता ये धांधली है दोस्तों? किसी की भी, दैट्स सपोज मेरे घर के लिए मैंने कुई खुदवाई थी और वो कुई अगर अब आवश्यकता नहीं है तो वो उसको बंद करवाना है, तो दोस्तों मैं ही करवाऊंगा, मैं ही उसके पैसे देके उसको भरवा के उसको ठीक करवाऊंगा। और ऐसा ही होता है, किसी पर्सनल, व्यक्तिगत, पर्टिकुलर किसी घर की कुई को नगर पालिका ने कभी बंद करवाया है या उसको उसके ऊपर निर्माण करवा के उसको ठीक करवाया, दोस्तों हमने तो सुना नहीं, हमने तो देखा नहीं ऐसा। और उसके लिए बजट का प्रावधान लगा दिया गया। किसने बनाई है ये नहीं, किसने बनाया है ये मसौदा, कौन बना रहा है ऐसे एस्टिमेट, किसकी मिलीभगत है? और दोस्तों इसमें या तो चेयरमैन की तरफ से ये एनआईटियां निकाली जाती है या फिर विधायक के कहने से, क्योंकि आजकल अगर इस गाड़ी का, नगर पालिका रूपी गाड़ी का ड्राइवर की बात करें तो चेयरमैन महोदया ही होनी चाहिए। अधिशासी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, ईओ जो होते हैं, लेकिन यहाँ विधायक ही इसकी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो इसको समझिएगा। तो ये 40 लाख रुपए 40 वार्डों में लगने हैं। और कौन सी कुइयां धसी हुई है, कभी काम हुआ है क्या, आप अपने वार्डों में ऐसा ध्यान रखिएगा। और आपकी अगर किसी प्रकार से मोहल्ले में कोई कुई धसी है तो आप ठीक मत करवाइएगा, उसको नगर पालिका के लिए बाकायदा इसका बजट है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए, अन्य हम बात करें तो दोस्तों अगर कोई नगर पालिका करवाएगी अगर इस प्रकार का निर्माण, तो दोस्तों डराया धमकाया जाता है, जुर्माने का कहा जाता है और पैसे भी बहुत सी कंडीशनों में ले लिए जाते हैं। और घर वाला ये समझता है कि किसी पचड़े में पड़ने से अच्छा है
और अधिकांश त्यागी लोगों की दोस्तों जो एनओसी है वो भी नहीं ली हुई थी और उसको कहकर डराया जाता है आपकी एनओसी ली हुई थी क्या, इसकी एनओसी दिखाओ, आप कहाँ थी इसकी एनओसी, आपने कोई जो खुदवाई है। तो दोस्तों वो डरते हुए अपने आप उस कुई को बरवा देगा। तो कुल मिला के ये स्थितियां हैं। तो इस समय आपको समझ आ गया होगा कैसे भ्रष्टाचार होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इंटरलॉकिंग सड़कों की कुछ वार्डों में एक खबर है। हाथी नाटा के घर से लिखनी चंद जाखड़ के घर तक वार्ड नंबर 27 की सड़क है जो कि 5 लाख से बनी है। आप पता कीजिएगा और वार्ड के जागरूक लोग हैं तो नोट कीजिएगा, ये सड़क जहां तक हमारा नॉलेज है ये सड़क ठीक ठाक बढ़िया हालात में है और इसका टेंडर छोड़ा जाएगा, निविदा में ली गई है इसकी, या इसके टूटने की जो है आशा की जा रही है कि ये टूटेगी और उसके बाद में इसको बनाएंगे। तो वार्डवासी कृपया ध्यान दें, आपको हक है जानने का। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम अन्य इंटरलॉकिंग सड़कों की, तो अब बात करते हैं अन्य विकास कार्यों की। 3 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो कि पताल तोड़ कुएं होते हैं वो इस शहर में खोदे गए। एक माह का समय है, बरसाती जो पानी आता है उसके लिए पताल तोड़ कुएं 1 महीने में ये होगा। आगे अभी तो निविदा निकली है, इसके टेंडर भी जारी होंगे, कब होंगे या नहीं होंगे, या फिर कागजों में ही तीसरी कर ली जाएगी। और इसके लिए जो बजट है 10,71,000 का वो दोस्तों ठेकेदारों की जेब में चला जाएगा, कमीशन के किसी और को मिलते जाएंगे, सब चुप हो जाएंगे। आपको लगता है ये होंगे दोस्तों, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और भगत सिंह चौक निर्माण के लिए जो कि वार्ड नंबर 36 में है 5 लाख का काम, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इंटरलॉकिंग सड़क जय हिंद स्कूल की सड़क से लेकर दोस्तों जो है मायाराम के घर तक, ये वार्ड नंबर 37 की सड़क है। 12,58,000 रुपए इसकी लागत है, इसका बजट निर्धारित है और 2 माह में ये बनेगी, तो इसका भी टेंडर होगा, ध्यान रखिएगा इसका। और इंटरलॉकिंग सड़क है नेत्राम सारण के प्लाट से लेकर अनिल सारण के घर तक वार्ड नंबर 34 में, ये भी 5 लाख की सड़क है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और जय हिंद स्कूल वाली सड़क है दोस्तों, मैं इसका आपको बताऊं 12,58,000 की है। और कब्रिस्तान में 6 टॉयलेट निर्माण होने, कब्रिस्तान जो कि वार्ड नंबर 35-36 में गणेश प्रवास के पास बनाए, इसकी लागत जो है 10,50,000, 6 टॉयलेट 10,50,000। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि गरीबों को सरकार जब टॉयलेट के लिए फंड देती है अपने घरों में बनाने के लिए, तो उसकी रकम होती है मात्र 12,000। गरीबों के घर में आप टॉयलेट बनाते हो 12,000 रुपए में, और वो बना भी लेते हैं, वो जो बजट लेते हैं उसमें टॉयलेट बना भी लेते हैं, आप चेक भी करते हो, सरकार के अधिकारी उनको चेक भी करते हैं कि बनाया कि नहीं बनाया, उनके ऊपर पूरा डंडा रहता है, उनमें से 1,000 रुपए नहीं खाने दिए जाते, बनाया जाता है। और यहाँ 10,50,000 से 6 टॉयलेट बनेंगे कब्रिस्तान में, और एक टॉयलेट की लागत संभवतः 1,75,000 करीब आएगी। 1,75,000 से एक टॉयलेट, तो आप अंतर समझ रहे होंगे। सीएम आवासीय योजना, मुख्यमंत्री आवासीय योजना के तहत दोस्तों मकान निर्माण के लिए 90,000 रुपए देती है सरकार, 90,000 रुपए। 90,000 में गरीब तो मकान बनाए अपना पूरा, और यहाँ एक टॉयलेट के लिए 1,75,000 रुपए, जैसा केजरीवाल के शीश महल का खुलासा हुआ था। 10-10, 15-15 लाख के कम्बोर्ड लगे थे टॉयलेट में, विदेशों से मार्बल आया था, 80-80 करोड़ रुपए से दोस्तों उसका पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार कार्य, माफ कीजिएगा, जीर्णोद्धार कार्य 80-80 करोड़ से जीर्णोद्धार कार्य। तो क्या ये भादरा में इस प्रकार से शीश महल की तर्ज पर कार्य किया जा रहा है? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। गरीबों को टॉयलेट के लिए 12,000 और यहाँ 1,75,000, क्योंकि ठेकेदारों के हिस्से कमाएगा, और भी कमीशन होता होगा, कोई सिस्टम होता होगा, उसमें जाता होगा। बड़ी जांच का विषय है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो चौधरी अमर सिंह मेमोरियल स्कूल
कि आगे चौक और चौक के पास गलियों में कुछ सड़क है, और उन सड़क का जो कि वार्ड 25 में है 16,80,000 रुपए। ध्यान कीजिएगा, जी शेड्यूल देखिएगा और उसमें पैमाने के अनुसार सड़क बनवाइएगा। इसके अलावा सीसी सड़क की बात करें, इंटरलॉकिंग सड़क की बात करें, सिंधी धर्मशाला के पीछे गली में डॉक्टर सुभाष बंसल के मकान तक, वार्ड नंबर 5 और 21 की ये कमांड गली है, उसमें 15,18,000 की लागत से ये इंटरलॉकिंग सड़क बनेगी। 15,18,000 की लागत से। वार्ड पार्षद भी ध्यान दे और यहाँ लोग भी ध्यान दे, इस प्रकार से निर्माण कार्य होगा। ठेकेदार से जी शेड्यूल की कॉपी मांगिएगा। इसके अलावा बात करें इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण, वार्ड नंबर 40 बहादुर खां के घर से इसहाक खां के घर तक, सिरसा रोड से खेताराम रेगर के घर तक और बाटी फर्नीचर से जाफर खां के घर तक 23,69,000 की इंटरलॉकिंग सड़क बनी। ध्यान कीजिएगा। और इंटरलॉकिंग सड़क की एक और बताऊं आपको, नाली निर्माण, थोड़ा मरम्मत का कार्य, मोहन सिंह ग्राम सेवक के घर से बजरंग कुमार के घर तक, वार्ड नंबर 26, 28 और 37 का ये प्रमुख गलियां हैं उनमें, और लागत है 23,50,000। तो दोस्तों ये सिस्टम है। आगे भी मैं बताऊंगा आपको जो निविदाएं हुई है, तमाम निविदाएं की बताऊंगा। नगर पालिका की एक एक पोल खोलेंगे हम और एक एक कार्यों के लिए हम वार्डों में लोगों को जागरूक भी करेंगे। और आप भी अपने वार्डों से दोस्तों इस कदर जागरूकता रखिए। अपने ठेकेदार से हम बताएंगे आपको, आप हमें पूछ लीजिएगा कौन सा काम कितने लाख का हो रहा है, हम आपको बताएंगे। और उसके लिए जी शेड्यूल की कॉपी मांगिएगा, पैमाने से काम करवाइएगा, ताकि ये जो बनते बनते टूट रही है सड़कें, नालियां, पुलिया, ये कंडीशन नहीं आएगी। स्ट्रॉन्ग निर्माण होगा दोस्तों। हमारे साथ आप चलिएगा। और बरसात के सीजन में जो गड्ढे वगैरह भरे जाते हैं उनके अलग से टेंडर होते हैं दोस्तों। मिट्टी जो भरने वाला है वो अलग से टेंडर होते हैं प्रत्येक वार्डों के। तो कुल मिला के देखा जाए, अगर शौचालय की हम बात करें, क्योंकि गरीबों को 12,000 रुपए में और 1,75,000 में यहाँ नगर पालिका शौचालय बनाएगी। दोस्तों सरकारी अस्पताल का जो सुलभ शौचालय बना था, आपको याद होगा, जो अब टूट फूट भी होने लगी है उसमें, अब भी हाल ही में बना था, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ। 24 लाख की लागत से निर्माण हुआ था उसका, 24 लाख से सुलभ शौचालय। ये कंडीशन है दोस्तों। बताएंगे, आगे भी खुलासे करते रहेंगे, जारी रहेंगे नगर पालिका की पोल खोलने वाले ये खुलासे। तो दोस्तों विकास कार्यों की धज्जियां उड़ाने वाली ये खबरें, ये कवरेज लगातार जारी रहेगी। और आज 23 जुलाई को क्या विशेष दिवस है दोस्तों, आज जन्म है उस महान स्वतंत्रता सेनानी का जिनका नाम है चंद्रशेखर आजाद। 1906 को जन्मे थे वो। पूरे देश में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज नेशनल पेरेंट्स डे के रूप में भी मनाया जाता है पूरे विश्व में। और आज के दिन 1856 को बाल गंगाधर तिलक का भी जन्म हुआ था। वो महान गणितज्ञ भी थे और उग्र राष्ट्रवादी भी थे दोस्तों। इसके अलावा वो एक दार्शनिक की भूमिका में भी भारत में माने गए थे, जाने गए थे। जन्म 1973 में रेशमिया का, जो गायकार भी है, निर्माता निर्देशक भी है। और दोस्तों उनके ऊपर एक प्रकार से तंज भी कसा जाता है कि वो नाक का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपने गानों में। तो उनका जन्मदिवस भी आज धूमधाम से पूरी दुनिया के लोग बना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें 1932 को महमूद जो हास्य अभिनेता थे फिल्मी दुनिया के, उनका भी आज के दिन जन्म है। और मौसम का मिजाज आज कैसा रहेगा, 23 जुलाई को आज दोस्तों 22 से 25 डिग्री लगभग टेम्परेचर रहा, ज्यादा नहीं रहा, हल्की धूप भी निकली, लेकिन लगभग 100% ही माने बादल छाए हुए थे आसमान में। 0.4 mm बरसात की भी चेतावनी थी, हल्की बूंदाबांदी आसपास हुई, लेकिन बांद्रा कस्बे में नई रात्रि के लिए भी हल्की चेतावनी है, लेकिन 100% बादल छाए रहे। कल 24 जुलाई को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और दिन में 0.6 mm बरसात की चेतावनी, और 36 से 37 मैक्सिमम टेम्परेचर और दिन में 1.7 mm बरसात की चेतावनी, जबकि देर शाम को 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर 2.8 mm बरसात की चेतावनी। और इसके अलावा 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, 100% बादल रात्रि को भी और पूरे दिन में छाए रहेंगे
और रात्रि की बात करें तो 1.1 mm बरसात की चेतावनी रात्रि के लिए भी है और इसी प्रकार से बादल 100% छाए रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। दोस्तों वो बात रहेगी जो मैं आपको पार्षदों की बताने जा रहा था, वो आगे हम बताएंगे। दोस्तों 9 असंतुष्ट पार्षद है और अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां भी की जा रही है। क्या वो मिल पाएंगे विरोधी खेमे में विपक्षी पार्षदों के साथ, ये देखने वाली बात है। लेकिन जैसे 21 और 19 से ये बोर्ड बना था तो 19 विपक्ष के पार्षद है, क्या 19 में ये 9 बनकर 28 हो जाएंगे? आगे क्या करेंगे ये देखने वाली बात है। आगे विस्तार से इसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राम।